आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शहाना खान। एक दलित बच्चे के मंदिर जाने से मंदिर गंदा नहीं हो जाता, बल्कि गंदगी हमारे दिमाग में ही है। कर्नाटक के कोप्पल जिले के डिप्टी कमिश्नर ने ये बात उन गांव वालों के लिए कही जिन्होंने मंदिर जाने वाले 2 साल के बच्चे के पिता पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। इस खबर को देखने से पहले आइए देख लेते हैं हमारे नुमाइंदे साजन जॉनसन की एक खास रिपोर्ट। बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की सीमा से लगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के गंगा जमुना क्षेत्र के ट्रांस जमुना क्षेत्र में एक विशाल शक्ति प्रदर्शन में कई हजार किसानों और श्रमिकों ने आज अपनी किसान पंचायत घोरपुर, प्रयागराज, इलाहाबाद में अपनी मांगों के मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया। लाल झंडों और बैनरों ने सभा को सजाया और एकता के नारे लगाए। कॉर्पोरेट शासन का अंत, विदेशी लूट नहीं चलेगी जैसे नारों से हवा में गूंज उठे। सभा को संबोधित करते हुए कीर्ति किसान यूनियन पंजाब के उपाध्यक्ष राजिंदर सिंह दीप सिंह वाला, जो एमकेएम के 40 सदस्यीय वार्ता दल के सदस्य भी हैं, ने किसानों से सभी गांव में फैलने, संगठित होने और विरोध करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंदोलन बढ़ना सफलता की कुंजी है, क्योंकि ये मोदी सरकार इस आंदोलन को हराने के लिए जातिगत व सांप्रदायिक नामबंदी पर निर्भर है। ये लोगों के लोकतांत्रिक और आर्थिक अधिकारों के लिए लड़ाई का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया है। सभा की अध्यक्षता कॉमरेड राम कैलाश, नसीम अंसारी और अनुज सिंह ने की। एक दलित बच्चे के मंदिर जाने से मंदिर गंदा नहीं हो जाता, बल्कि गंदगी हमारे दिमाग में है। कर्नाटक के कोप्पल जिले में डिप्टी कमिश्नर ने ये बात उन गांव वालों के लिए कही जिन्होंने मंदिर जाने वाले महज 2 साल के दलित बच्चे के पिता पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। उस पिता की गलती ये थी कि जब वे अपने बेटे के जन्मदिन पर मंदिर के बाहर प्रार्थना कर रहा था, उनका बेटा दौड़कर मंदिर के भीतर चला गया। और उससे भी ज्यादा बड़ी गलती उनका दलित होना था। बच्चे के पिता चंदू ने पत्रकारों से कहा कि हम वहां प्रार्थना कर रहे थे। उस वक्त हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैंने अपने बेटे को फौरन ही पकड़ लिया, लेकिन 11 सितंबर को एक सार्वजनिक बैठक में गांव के बड़े लोगों ने कहा कि मुझे मंदिर के अभिषेक और शुद्धिकरण के लिए पैसा देना चाहिए। मुझे अकेले में ले जाकर 25 से 30,000 रुपए देने के लिए कहा गया। चंदू इतनी बड़ी रकम नहीं भर पाए। उन्होंने अपने समाज के लोगों से सलाह मशवरा किया और कुश्तगी पुलिस स्टेशन से संपर्क किया। हालांकि चंदू डरे हुए थे और इसी डर की वजह से उन्होंने औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया। चंदू को डर था कि ऐसी घटनाएं बाद में दोहराई जा सकती हैं। कोप्पल के डिप्टी कमिश्नर विकास किशोर सुलरकर तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि दलित बच्चे के मंदिर जाने से मंदिर गंदा नहीं हो जाता, बल्कि गंदगी हमारे दिमाग में भरी हुई है। उन्होंने बीबीसी हिंदी से बातचीत में कहा कि हाँ, मैंने गांव वालों को लेकर ये बात कही थी, क्योंकि गांव जाने से पहले मैंने पढ़ा था कि चंदू का मंदिर की साफ सफाई के लिए जुर्माना लगाया गया है। यही कारण था कि मैंने उनसे कहा था कि बच्चे के मंदिर जाने से मंदिर गंदा नहीं होता, बल्कि हमारा दिमाग ही गंदा है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, पीड़ित परिवार ने शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके बावजूद तालुका के समाज कल्याण पदाधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई। हमने 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोग मंदिर समिति के सदस्य हैं। कोप्पल के मियापुर गांव में 450 परिवार रहते हैं, जिसमें 20% दलित परिवार हैं। कोप्पल के पुलिस अधीक्षक टी श्रीधर ने बीबीसी हिंदी को बताया कि मियापुर के बाकी लोग अलग अलग समुदाय से हैं। सभी खेतीबाड़ी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी गाँव वालों की सोच खराब है। अगड़ी जाति के बहुत से लोगों ने दलितों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई का विरोध किया है, लेकिन एक छोटा सा तबका है जिसकी सोच के साथ समस्या है। कोप्पल जिले में 4 महीने पहले ऐसी ही एक घटना में दलित नवयुवक के साथ बदसलूकी की गई थी। यह युवक बाल कटाना चाहता था और इस वजह से उसे गांव से बहिष्कृत कर दिया गया था। उन्हें कहा गया कि लिंगायत समुदाय के अगड़ी जाति के लोग ही केवल बाल कटा सकते हैं। मियापुर में भी जिन लोगों ने चंदू पर जुर्माना लगाया वे लिंगायत ही हैं, लेकिन वे लिंगायत के गनिगा शाखा से ताल्लुक रखते हैं। ये एक तरह की मंझोली जाति है। डिप्टी कमिश्नर विकास किशोर सुलरकर बताते हैं कि हमने जागरूकता अभियान चलाने के लिए कुछ गांवों को चुना है। हम इसे IEC कैंपेन कहते हैं। ये सूचना, शिक्षा और संचार का कैंपेन है। समाज के सभी वर्गों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि शिकायत दर्ज कराने से जल्द नतीजे सामने आते हैं और अन्य लोगों से कहा जाता है कि जब हम 21वीं सदी में रह रहे हैं तो सोच में बदलाव लाना जरूरी है। इस सिलसिले में जिला प्रशासन ने 38 गाँव की पहचान की, लेकिन IEC कैंपेन के लिए चुने गए गाँव में मियापुर शामिल नहीं है।
अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।